हेलो फ्रेंड्स, माटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान की सीरीज में अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा द्वीप पढ़ेंगे? अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी। यहाँ पूछा जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो की थी अंग्रेज नाविक था जेम्स कुक। उसने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी, किंतु वे इसकी मुख्य भूमि तक नहीं पहुँच पाए थे। फेबियन वेलिंगशासेन ने अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज की थी। किसने की थी? फेबियन बेलिंगशासेन ने अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज की थी। 98% हिस्सा सदैव बर्फ से आच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अब जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये हमेशा जो है बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। यह विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। वर्षण के रूप में केवल हिमपात होने के कारण इसे विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। फिर से देख लेते हैं। वर्षण के रूप में केवल हिमपात होने के कारण इसे विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप प्रशांत महासागर, हिंद महासागर तथा अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। कौन? अंटार्कटिका महाद्वीप प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से तथा अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। नॉर्वे निवासी एमंडसन 1911 ईस्वी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। एमंडसन जो है दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंचा था? तो 1911 में पहुंचा था। फिर से देख लीजिए। नॉर्वे निवासी एमंडसन 1911 ईस्वी में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। तो पूछा जाता है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एमंडसन था। वो कहाँ का निवासी था? नॉर्वे का निवासी था। और कब गया था? 1911 में गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप का ग्रीष्म ऋतु तथा शीत ऋतु में आकार परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। अंटार्कटिका महाद्वीप का ग्रीष्म ऋतु तथा शीत ऋतु में आकार परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। यानी कि एक चीज़ निकल के सामने आई कि अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को क्वीन मोड पर्वत 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर विंसन मैसिफ जिसकी लंबाई जो है 4892 मीटर है। अंटार्कटिका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट स्थित है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसमें विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है स्थित है। उसका नाम क्या है? लैम्बर्ट।
विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम क्या है? लैम्बर्ट, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अंटार्कटिका की क्रिल मछली झुंड में रहती है। कौन सी मछली झुंड में रहती है? क्रिल मछली। कहाँ की है? अंटार्कटिका की है। आगे देख लेते हैं। अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति मांस और लाइकेन है। अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति कौन सी है? मांस और लाइकेन है। सूर्य के दक्षिणायन होने पर अंटार्कटिका का 6 महीने तक दिन और सूर्य के उत्तरायण होने पर यहाँ 6 महीने तक रात होती है। यानी जब सूर्य दक्षिणायन स्थिति में होता है तो अंटार्कटिका पर 6 महीने दिन होता है और सूर्य के उत्तरायण होने पर यहाँ पर यानी अंटार्कटिका पर 6 महीने रात होती है। विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान अंटार्कटिका के पोल ऑफ कोल्ड में पाया जाता है। विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान अंटार्कटिका के पोल ऑफ कोल्ड में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं। अंटार्कटिका के वोस्टोक में विश्व का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। रॉक सागर अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। कौन सा सागर? रॉक सागर। रॉक सागर कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। आगे कुछ देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाइयाँ। पर्वत शिखर है, उनकी ऊंचाई मीटर में। पर्वत शिखर ऊंचाई मीटर में देख लेते हैं। एवरेस्ट नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। ल्हात्से काहे में है? ल्हात्से कहाँ है? नेपाल में है, 8,516 मीटर। धौलागिरी नेपाल में है, 8,167 मीटर। K2 गार्डविन ऑस्टिन भारत, 8,611 मीटर। कामेट 7,756 मीटर, भारत चीन की। राकापोसी पाकिस्तान की, 7,788। गोसाईनाथ चीन की है, 8,014 मीटर। आगे देख लेते हैं। कंचनजंगा नेपाल भारत के उस पे है, कितने मीटर है ऊंचाई? 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है कंचनजंगा की। मकालू नेपाल और चीन के मध्य है, इसकी ऊंचाई है 8,463 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल में है, 8,091 मीटर। नंगा पर्वत 8,126 मीटर भारत में है, भारत की चोटी है। नंदा देवी भारत में ही है, 7,817 मीटर। गेसर ब्रह्म पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की चोटी है, पाकिस्तान में है, 8,068 मीटर। तिरिचमीर पाकिस्तान में है, 7,708 मीटर। नामचा बारवा चीन की है, 7,756 मीटर। फ्रेंड्स, एक बॉक्स और देख लेते हैं जिसमें कुछ क्षेत्रवार तापमान एवं वर्षण आंकड़े दिए गए हैं। क्षेत्र है, वार्षिक तापमान है, सर्वाधिक तापमान। क्षेत्र है, सर्वाधिक तापमान है, न्यूनतम तापमान है, सर्वाधिक वर्षण है, न्यूनतम वर्षण है। देख लेते हैं क्षेत्र। क्षेत्र है एशिया, उसका सर्वाधिक तापमान कहाँ पर होता है? मित्री बाह, कुवैत। और इसकी जो है न्यूनतम तापमान कहाँ रहता है? तो सर्वाधिक तापमान में कितना तापमान होता है? 53.9 डिग्री सेंटीग्रेड ±0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूनतम तापमान कहाँ होता है? बरखोयांश रूस में होता है, -67.8 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है सर्वाधिक वर्षण
मासिनराम भारत 11,872 विश्व में सर्वाधिक। फिर है न्यूनतम वर्षण कहाँ होता है? अदन यमन 45.7। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अफ्रीका क्षेत्र है अफ्रीका। अभी जो है हम एशिया का पढ़ रहे थे। यमन अदन जो है सबसे कम वर्षा यमन अदन में होती है, वो कहाँ है? एशिया में है। अब आगे है अफ्रीका। अफ्रीका में हम देख लेते हैं किविली ट्यूसिनिया 55 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्वाधिक तापमान इसका कितना है? 55 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ्राने मोरक्को -23.9 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ होता? सब न्यूनतम तापमान कहाँ पर है? इफ्राने है, इफ्राने मोरक्को और -23.9 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह सर्वाधिक वर्षण कहाँ है? अफ्रीका में सर्वाधिक वर्षण कहाँ होता है? देबुन दशा कैमरून। देबुन दशा कैमरून 10,287 सर्वाधिक वर्षण है। फिर है न्यूनतम वर्षण कहाँ होता है? वादी हल्फा में। वादी हल्फा सूडान 2.54 मिमी से कम। आगे देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका। सर्वाधिक तापमान कहाँ रहता है? फर्नेस क्रीड रैंच और डेथ वैली यूएसए 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड विश्व में सर्वाधिक यहीं पे रहता है तापमान, सर्वाधिक तापमान उत्तरी अमेरिका। फिर है न्यूनतम तापमान उत्तरी अमेरिका में कहाँ रहता है? स्नैग यूकान क्षेत्र कनाडा में रहता है -63 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है सर्वाधिक वर्षण कहाँ होता है? सर्वाधिक उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा वर्षण कहाँ होता है? हेंडरसन लेक ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा 700। और है बाटा न्यूनतम वर्षण कहाँ होता है उत्तरी अमेरिका में? बाटा गुएश मैक्सिको 30.5। आगे देख लेते हैं अगला दक्षिणी अमेरिका में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक तापमान कहाँ होता है? रिवाडाविया अर्जेंटीना 48.9 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है न्यूनतम तापमान कहाँ रहता है दक्षिण अमेरिका में? सरमींटो अर्जेंटीना -32.8 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यूबडो कोलंबिया सर्वाधिक वर्षण कहाँ होता है? क्यूबडो कोलंबिया में और 899। फिर है न्यूनतम वर्षण कहाँ होता है दक्षिण अमेरिका में? तो एरिका चिली 0.76 विश्व में न्यूनतम। विश्व में सबसे कम न्यूनतम वर्षण कहाँ होता है? एरिका चिली में होता है और ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। फिर है यूरोप में सर्वाधिक तापमान कहाँ रहता है? एथेंस यूनान में 48 डिग्री सेंटीग्रेड। और न्यूनतम तापमान कहाँ रहता है यूरोप में? उस्त सुगोर रूस -58.1 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है सर्वाधिक वर्षण यूरोप में कहाँ रहता है? क्रकवाइस मोंटेनिग्रो और कितना है? 4,593। फिर है न्यूनतम वर्षण यूरोप में न्यूनतम वर्षण कहाँ होता है? एस्त्राखान रूस में 162.6। आगे देख लेते हैं अंटार्कटिका में सर्वाधिक तापमान कहाँ होता है? एस्पेरंजा रिसर्च स्टेशन अर्जेंटीना का मुख्य भूमि 17.5 डिग्री सेल्सियस। और वोस्टोक न्यूनतम तापमान कहाँ रहता है अंटार्कटिका पर? वोस्टोक
-89.0 डिग्री सेल्सियस विश्व में न्यूनतम। फिर है सर्वाधिक वर्षण कहाँ होता है यूरोप में? अंटार्कटिका के पूर्वी एवं पश्चिमी तट ग्रेटर देन 800 मिमी जल के समतुला। फिर है न्यूनतम वर्षण यूरोप में कहाँ होता है? एमुंडसेन स्कॉट दक्षिणी ध्रुव स्टेशन 2। आगे देख लेते हैं दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर सर्वाधिक तापमान कहाँ है? ओडना डेट्टा ऑस्ट्रेलिया 50.7 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है रैनफर्ली न्यूजीलैंड। न्यूनतम तापमान है रैनफर्ली न्यूजीलैंड में, और कितना है? -25.6 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में सबसे सर्वाधिक वर्षण कहाँ होता है? माउंट वाइयाली आले हवाई USA 1164। और इसका न्यूनतम वर्षण कहाँ होता है? एमुंडसेन स्कॉट दक्षिणी ध्रुव स्टेशन 2। फिर से देख लेते हैं दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर का न्यूनतम वर्षण कहाँ होता है? ट्रोडनिन्ना दक्षिण ऑस्ट्रेलिया 102.9। सर्वाधिक एवं न्यूनतम वर्षण के औसत वार्षिक आंकड़े मिमी में हैं। और ये जो स्टार लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक वर्षण क्वींसलैंड प्रांत के बैलेंडेर केर में होता है। इसको देख लेते हैं फिर से। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक वर्षण कहाँ होता है? क्वींसलैंड प्रांत के बैलेंडेर केर में होता है। विश्व के प्रमुख देशों के भौगोलिक उपनाम देख लेते हैं। देश और उसके उपनाम। ऑस्ट्रेलिया का उपनाम क्या है? लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन वूल ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। इतने नामों से जाना जाता है। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन वूल। फिर आयरलैंड को किस नाम से जानते हैं? आयरलैंड का उपनाम क्या है? एमराल्ड द्वीप के नाम से जानते हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं, यानी उपनाम इसका अंध महाद्वीप है। फिर है ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड स्वप्निल मीनारों वाला शहर। फिर है एवरडीन स्कॉटलैंड, उसको ग्रेनाइट सिटी के नाम से, स्कॉटलैंड को यानी एवरडीन जो है उसको ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। अटलांटिक महासागर को हैरिंग पॉन्ड के नाम से जानते हैं, इसका उपनाम है मतलब। ओसाका का उपनाम है पूर्व का मैनचेस्टर। केरल का उपनाम है भारत का मसालों का बगीचा। केंट का उपनाम है इंग्लैंड का बगीचा। कनाडा का उपनाम है लिली का देश। कोच्चि का उपनाम है अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस। कोरिया का जो है हर्मिट किंगडम, लैंड ऑफ हर्मिट किंगडम कहते हैं, या फिर लैंड ऑफ मार्निंग कहते हैं। मार्निंग काम
सुबह की शांति का देश कोरिया को कहते हैं। क्वीटो क्वीटो जो है इक्वेडोर में है, इसको क्या कहते हैं? निरंतर बहने वाले झरनों का शहर। क्यूबा एंटीलीज का मोती और विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। पामीर का पठार संसार की छत कहते हैं, इसका उपनाम संसार की छत है। पेरिज ऑफ नॉर्थ नेवर नेवर लैंड। लाओस को जो है क्या कहते हैं? लाओस का उपनाम है हजारों हाथियों का देश। थाईलैंड का उपनाम है सफ़ेद हाथियों का देश। स्विट्जरलैंड का नाम है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। भूटान का उपनाम है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। जापान का उपनाम है सूर्योदय का देश। मिस्र का उपनाम है नील नदी की देन। वेनिस का उपनाम है क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। फिर है न्यूयॉर्क का उपनाम है एम्पायर सिटी या फिर गगनचुंबी इमारतों का नगर। फिर है जिब्राल्टर का उपनाम है भूमध्य सागर द्वार। जेरूशलम का उपनाम है होली लैंड। फिनलैंड का उपनाम है हजारों झीलों का देश। नॉर्वे का उपनाम है मध्यरात्रि के सूर्य का देश। हवांगहो का उपनाम है हवांगहो नदी या पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे है देश और उपनाम। रोम को कहा जाता है इटरनल सिटी, होली सिटी, इटरनल सिटी, होली सिटी जिसको कहते हैं। रक्तवर्ण महिला, पोप का शहर, 7 पहाड़ियों का नगर, प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी, पश्चिम का बेबीलोन भी कहा जाता है। इतने सारे इसके नाम हैं रोम। आगे देख लेते हैं। शिकागो को हवा वाला शहर कहा जाता है या गार्डन सिटी कहा जाता है। सिंगापुर का उपनाम है पर्ल ऑफ द आरियंट। फिलाडेल्फिया का उपनाम है क्वेकर सिटी। जापान का उपनाम है पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, सुकुमार फूलों का देश। स्टॉकहोम का उपनाम है वेनिस ऑफ द वर्ल्ड। श्रीलंका का उपनाम है पूर्व का मोती या हिंद महासागर का मोती। गिनी तट का उपनाम है गोरों की कब्र। गिनी तट का उपनाम क्या है? गोरों की कब्र। नीदरलैंड का उपनाम है पवन चक्कियों की भूमि। नीदरलैंड का उपनाम क्या है? पवन चक्कियों की भूमि। फिर है थाईलैंड का उपनाम है एशिया का पेरिस। जिब्राल्टर की संधि का उपनाम है पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस। जंजीबार तंजानिया है, इसका नाम है आइलैंड ऑफ क्लोथज। जंजीबार का क्या नाम है? आइलैंड ऑफ क्लोथज। नेटाल दक्षिण अफ्रीका में है, गार्डन प्रोविंस ऑफ दक्षिण अफ्रीका। बेल्जियम का उपनाम क्या है? कॉकपिट ऑफ यूरोप। स्कॉटलैंड का उपनाम क्या है? लैंड ऑफ केक्स। न्यूजीलैंड का उपनाम क्या है? दक्षिण का ब्रिटेन। म्यांमार का उपनाम क्या है? स्वर्णिम पैगोडा देश। म्यांमार का उपनाम क्या है? स्वर्णिम पैगोडा देश। सैन फ्रांसिस्को का उपनाम क्या है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। मुंबई का उपनाम क्या है? 7 टापुओं का नगर। प्रेरीज ऑफ नॉर्थ का उपनाम क्या है? संसार की रोटी भंडार अमेरिका। ल्हासा का उपनाम क्या है? ल्हासा तिब्बत, इसका उपनाम क्या है? फारबिडन सिटी। त्रिस्तान डी कुन्हा का उपनाम है संसार का निर्जनतम द्वीप। बंगलुरु का उपनाम है भारत का बगीचा। बाब अल मंडेब जलसंधि का उपनाम है आंसुओं का प्रवेश द्वार। बाल्कन का उपनाम है यूरोप के बारूद का पीपा। बहरीन का उपनाम है मोतियों का द्वीप। नॉर्वे का उपनाम है सूर्यास्त का देश। बेलग्रेड का उपनाम है श्वेत शहर। वियना का उपनाम है स्मारकों का नगर। पेरिस फ्रांस में है, इसका नाम है विश्व की जन्नत। पेरिस क्या कहते हैं? विश्व की जन्नत कहते हैं। विश्व की प्रमुख वनस्पति क्षेत्र
विश्व की प्रमुख वनस्पतिक क्षेत्र और उनसे संबंधित वनस्पतियाँ। वनस्पतिक क्षेत्र कौन सा है और वनस्पतियाँ कौन सी हैं? पहला है टुंड्रा एवं शीत प्रधान देशों की वनस्पति क्रायोफाइट कहलाती है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति जेरोफाइट कहलाती है। उष्णकटिबंधीय जो होती है उसको जेरोफाइट कहते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? जेरोफाइट कहलाती है। टुंड्रा एवं शीत प्रधान देशों की वनस्पति क्या कहलाती है? क्रायोफाइट कहलाती है। फिर है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति ट्रोपोफाइट कहलाती है। क्या कहलाती है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली? ट्रोपोफाइट। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति मेसोफाइट। आगे देखते हैं। कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति लिथोफाइट। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति हाइग्रोफाइट। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति हैलोफाइट। जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति हाइड्रोफाइट। फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स है जिसमें एक क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है तथा हाइड्रोफाइट किस क्षेत्र की वनस्पति है? तो देखते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। और हाइड्रोफाइट किस क्षेत्र की वनस्पति है? तो हाइड्रोफाइट जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? महाद्वीप और सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में। एशिया महाद्वीप, इसका सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? रूस। अफ्रीका, अल्जीरिया, सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है क्षेत्रफल में। उत्तरी अमेरिका, कनाडा है सबसे बड़ा क्षेत्र। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्र ब्राज़ील है, सबसे बड़ा देश। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ही है। यूरोप में रूस है। सबसे छोटा देश और महाद्वीप, सबसे छोटा देश कौन सा है? नाउरू है। और किस महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया एवं ओशिनिया। मालदीव सबसे छोटा देश है, एशिया में है। सेंट किट्स एवं नेविस उत्तरी अमेरिका में है, महाद्वीप में है। वेटिकन सिटी यूरोप में है। सूरीनाम सबसे छोटा देश है, दक्षिण अमेरिका में है। सेशेल्स सबसे छोटा देश है, अफ्रीका में है। अब आगे देख लेते हैं महाद्वीप और सबसे ऊंचा पर्वत। एशिया महाद्वीप पे सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। यूरोप में माउंट अल्ब्रुस। दक्षिण अमेरिका में ओजस डेल सलाडो। ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसियुस्को। अंटार्कटिका में विंसन मैसिफ। उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट मैकिनले या फिर डेनाली। फिर है सबसे लंबी नदी और महाद्वीप। सबसे लंबी नदी कौन सी है और किस महाद्वीप में है? अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है। वोल्गा नदी यूरोप में है। यांसी सबसे लंबी नदी एशिया की है। मिसौरी सबसे लंबी नदी उत्तरी अमेरिका की है। मर्रे सबसे लंबी नदी ऑस्ट्रेलिया की है। ओनेक्स सबसे लंबी नदी अंटार्कटिका की है। अब है गहनतम बिंदु और महाद्वीप। आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है। मृत सागर एशिया। विश्व का भी असल झील अफ्रीका। कैस्पियन सागर यूरोप
व्रत घाटी उत्तरी अमेरिका। डेनमैन ग्लेशियर गहनतम बिंदु है कहाँ का? अंटार्कटिका का। ओके फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।